गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अपॉर्चुनिटी पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आए हूं और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आईएसएसबी की टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जिन बच्चों ने अभी आईएसएसबी में अप्लाई किया है तो वो कौन कौन से तरीक़ों से अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, टेस्ट कैसे आता है, टफ़ आता है या हार्ड आता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो भले बिलाशुबा टेस्ट जितनी मुश्किल हो तो आपको आसान लगेगी। तो आज उस पर कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे टेस्ट आता है और कहाँ कहाँ से वो टेस्ट आता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं कि आईएसएसबी होती क्या है। दरअसल आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि एक ऐसे कहा जाए कि आर्मी में एक शॉर्ट कमीशन होता है, यानी उसको आप पास करने के बाद आप ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। तो ये ख्वाब देखने के लिए, लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए बहुत सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, पर उनको इस चीज़ का तरीक़ेकार पता नहीं होता कि किस तरह उस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है और किस तरह हमने उसमें पास होना है। तो देखें, आईएसएसबी का जो सर लॉन्ग कोर्स है वो पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्सेज़ ये कहा जाता है। तो ये इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल है जहाँ पे ऑलरेडी बच्चों ने रजिस्टर किया होगा। तो आज का वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उसके टेस्ट की प्रिपरेशन पे होने वाला है कि आपने टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं आईएसएसबी में। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ जिस तरह मैंने आपका ड्राफ्ट बनाया वो उस पे चलते हैं। तो आईएसएसबी, देखिए आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड आर्मी की जानिब से होता है ये, और ये नेवी, आर्मी और एयर फोर्स वालों के लिए। जो बच्चे नेवी में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में और जो एयर फोर्स में, तो ये उनके लिए होता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आप इंटर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह आपने इंटर किया हो और आपके ग्रेड अच्छे होने चाहिए, यानी 50 ग्रेड आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप मेंटली और फिज़िकली फ़िट होने चाहिए। अगर आपका बाजू टूटा हुआ है या आपकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये पहले ही शुरुआत में मैं आपको बता रहा हूँ। और अप्लाई कर जिन बच्चों ने अभी इंटरमीडिएट कर दिया है और वो जिन्होंने अभी अप्लाई कर भी दिया है तो उनके लिए ये वीडियो है। और सबसे पहले चल बात करेंगे कि आईएसएसबी होती क्या है। मैं अगेन इस चीज़ को दोहराता हूँ कि आईएसएसबी इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये शॉर्ट कमीशन होता है उसमें आर्मी में, यानी कि जिसके ज़रिए आप थ्रू डायरेक्टली लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं। और किसी भी इदारे में, नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो। और देखें, अप्लाई करने के तरीक़ेकार और उसके बाद सिलेक्शन डिज़ाइन, इसके ऊपर बात करेंगे। देखें, ये आईएसएसबी उन्हीं बच्चों को प्रेफर करती है, यानी वही बच्चे उसमें पास हो जाते हैं जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिनके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है और जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल होते हैं और टीम वर्क, और उसके साथ मेंटली और फिज़िकली फ़िट होते हैं। अगर आपके अंदर ये तमाम तर क्वालिटीज़ हैं तो आप बिना घबराए, बिना झिझक के आप अपनी आईएसएसबी की टेस्ट की प्रिपरेशन करें और उसके साथ साथ इसके ऊपर रिसर्च भी करते जाएं कि आया कि नई कोई अपडेट्स आई हैं कि नहीं। देखें, आईएसएसबी में होता क्या है। देखिए, आईएसएसबी में सबसे पहले जो चीज़ इन्होंने मेंशन किया तो वो होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट, फिर होती है ग्रुप डिस्कशन, फिर होता है फिज़िकल टास्क और लास्ट में जाके इंटरव्यू होता है। ये 4 चीज़ें बेस करती हैं आईएसएसबी में। तो सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स की। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आप फिज़िकली और मेंटली फ़िट होने चाहिए और उसके साथ-साथ आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए विथ 15 मार्क्स। और पाकिस्तान, अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये कोर्स जो है मीट्स एजुकेशनल रिक्वायरमेंट फॉर द सिलेक्टेड कोर्स पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी।
तो आज अभी बात करेंगे कि टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, आईएसएसबी में टेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, आईएसएसबी 4 मेजर कैटेगरीज पे डिपेंड करती है। जिस तरह आपने इंट्री टेस्ट दे दी और अभी अभी आप जा रहे हैं वहाँ पे टेस्ट के लिए, तो इसका जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है और जो जिस तरह सेलेक्ट बच्चे किए जाते हैं वो चार मेथड हैं इसके, जिसके ज़रिए आपको ये सेलेक्ट करेंगे। तो 4 दिन आपको वहाँ पे रुकना होगा, ये आपको याद रखिएगा। जब आप जाएंगे तो 4 दिन आप वहीं पे ही होंगे। उस पर भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका टेस्ट होगा वो होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट होती है, वर्बल प्लस नॉन वर्बल। अब ये वर्बल और नॉन वर्बल होती क्या है। देखें, वर्बल होती है कि आपको एक वर्ड में लाइन दी जाएगी जिसके ज़रिए आपने उसका आंसर देना है, और नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको शेप्स दिए जाएंगे जिसने आपको शेप्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। और उसके बाद पर्सनली असेसमेंट क्वेश्चन होते हैं। फिर होगा आपका सेंटेंस कंप्लीशन। अब सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, देखिए सेंटेंस कंप्लीशन इस तरह होगा कि जिस तरह अब आपको कहा जाएगा कि घड़ी जो है वो हाथ में बांधने के लिए है, तो जो चप्पल है वो किसके लिए होती है, तो जो चप्पल होती है वो पैर में पहनने के लिए होती है। ये कॉमन सेंस की बात है। और उसके बाद पिक्चर राइटिंग होती है। आपको एक पिक्चर दी जाएगी जिसके ज़रिए आपने राइटिंग करनी है। उसके बाद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट क्या होती है, देखें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट ये है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और उनके सामने नंबर दिएंगे कि ए बराबर है 2 के, सी बराबर है 3 के। इस तरह आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर एक दूसरा वर्ड दिया जाएगा जिसके ज़रिए आपने बताया कि आया ये अब वर्ड कितने कितने के इक्वल होता है, तो ये होता है। तो ये सिंपल सा होता है, पर अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप ये कर लेंगे। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो होता है जीटीओ, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। अब इसमें क्या होता है कि आपकी ये चेक करते हैं कि क्या आप में ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप को हैंडल करने की एबिलिटी है कि नहीं। सबसे पहले जो होती है वो ग्रुप डिस्कशन होती है, उसके बाद ग्रुप प्लानिंग होती है, ग्रुप टास्क होता है, हाफ ग्रुप टास्क होता है, कमांड टास्क होता है, आउटडोर फिजिकल टास्क होता है। ये तमाम तर चीज़ें आप में जांची जाती हैं कि अगर आप कल लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाते हैं तो क्या आप एक जत्थे को, एक फ़ौज के एक जो उनका जो बटेल होता है, जो बटेल मेरे ख्याल में कहा जाता है उसको, बटेलियन कहा जाता है, उसको आप गाइड कर पाएंगे या नहीं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप में जांचने के लिए ये टेस्ट होता है। तो इसमें भी आप तैयारी करें इसकी, अपनी चीज़ों को बढ़ाएं, अपनी रिसर्च करें इसके ऊपर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। और ये याद रहे, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके ऊपर इनके ऊपर एक सैम्पल बनाने वाला हूँ कि किस तरह इसकी प्रिपरेशन करनी है आपने। और उसके बाद आते हैं इंटरव्यू पे। देखें, इंटरव्यू 3rd नंबर पे इन्होंने रखा है कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या है, पर्सनल इंट्रोडक्शन, कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ना आया कि आपका फैमिली कोई ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड में मेंशन है, तो ये। उसके बाद एजुकेशन क्वेश्चंस, अब आपने अपनी तालीम कहाँ से की है, किस वहाँ से की है, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद जनरल नॉलेज की क्वेश्चन कि आया पाकिस्तान में क्या चल रहा है, आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, तो ये। उसके बाद पर्सनैलिटी एंड फ्यूचर गोल, अगर आप आर्मी में सेलेक्ट या नेवी में या पाकिस्तान एयरफोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका गोल क्या है। तो ये चीज़ें आपने उनको बतानी है। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आर्मी में या नेवी में या किसी भी इदारे में जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आपने सच बोलना है। देखें, ये आपकी छोटी छोटी चीज़ की भी गलती निकाल सकते हैं अगर आप वहाँ पे झूठ बोल देंगे। उसके बाद लास्ट में जो आता है वो आपका आता है फिज़िकल असाइनमेंट। अब फिज़िकल असाइनमेंट यानी कि रनिंग हो गई, जिसमें पुशअप्स हो गए, और आर्मी टेस्ट लाइक आर्मी इनिशियल टेस्ट, बट फिटनेस इज स्टिल इम्पोर्टेंट। देखिए, उसमें ये इनिशियल टेस्ट होता है, ये फिज़िकल असेसमेंट यानी कि इनिशियल टेस्ट होता है। अब इसमें क्या है कि आईएसएसबी डज नॉट टेक अ रनिंग पुशअप टेस्ट लाइक आर्मी इनिशियल टेस्ट, बट फिटनेस इज स्टिल इम्पोर्टेंट। ये यानी कि ऐसी कोई पुशअप्स वगैरह आपसे रनिंग नहीं करवाएंगे जिस तरह आर्मी में होता है, पर ये आपका सिर्फ और सिर्फ फिटनेस चेक करेंगे कि आप फिट हैं कि नहीं। तो आपसे थोड़े से चिनअप्स, पुशअप्स ये लगाएंगे। तो इनके लिए थोड़ा सा आप रेडी रहिएगा, सुबह उठ के वॉक करें या शाम में थोड़ा सा रनिंग करें ताकि आप फिट खुद को महसूस करते रहें। तो ये चीज़ें होती हैं फ़िज़िकल असाइनमेंट में।
और उसके बाद बात करेंगे कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि अब हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए, इंटेलिजेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या करना होगा कि आपने प्रैक्टिस करनी होगी वर्बल और नॉन वर्बल की क्विज़ डेली। अब वर्बल नॉन वर्बल क्विज़ आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी कि ये किस तरह होती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि वर्बल प्रैक्टिस वर्बल क्या होती है। वर्बल आपको सेंटेंस दिया जाएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके आपने आंसर करना है, और नॉन वर्बल होगा आपको एक पिक दी जाएगी, उस पिक को आपने मैच करना है दूसरे पिक के साथ। उसके बाद आपने सॉल्व करना है जो एसएसबी की बुक है, पास पेपर्स हैं उसके, वो आपने सॉल्व करने हैं। और अब उसके साथ साथ आपने अपनी मेंटल स्पीड है, यानी जो आपकी आईक्यू लेवल है उसको इंक्रीज़ करना है। चाहे वो आप बादाम खाएं या चाहे आप फिर रोज़ाना बुक्स पढ़ें। देखें, पढ़ने से ही आपकी मेंटल इम्प्रूव होगी, ना ही कि बादाम खाने से। उसके साथ साथ यूज़ अ पज़ल बुक, आईक्यू बुक्स एंड ऑनलाइन टेस्ट ऐप्स। मैं आपको एक टेस्ट ऐप बताऊंगा लास्ट में जिसको आपने यूज़ करना है और उसके ज़रिए आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। जब आप फील करें कि अब आपने सही अच्छी तैयारी कर ली है तो फिर आपने अपना खुद से टेस्ट लेना है, आपने अपना टेस्ट लेना है उधर जाके। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद एक टिप है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि प्रैक्टिस विद अ टाइमर टू इम्प्रूव स्पीड। देखें, जब आप प्रैक्टिस करें तो अपनी जो टाइम स्पीड है उसको इंक्रीज़ करते जाएं। अगर आप 10 क्वेश्चन 20 मिनट में करते हैं तो अगली मरहले में आप 10 क्वेश्चन 15 मिनट में करें, फिर उससे कम करें, ताकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और आप बआसानी से वो टेस्ट कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि साइकोलॉजी टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखें, साइकोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन आपकी जो असल असल साइकोलॉजी है, आपकी जो असल पर्सनैलिटी है, उसको वो फॉलो करती है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बी होनेस्ट एंड नेचुरल। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ईमानदार आपको होना पड़ेगा, वहाँ पे आपने अपनी ईमानदारी दिखानी है कि हाँ, मैंने कोई गलत काम किया है तो आपने उनको बताना है। देखें, ये आपकी छोटी छोटी गलती का भी नोट करेंगे। उसके बाद इम्प्रूव इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। आपने अपनी इंग्लिश, यकीनन इंग्लिश तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है आपने राइटिंग स्टोरी की शॉर्ट सिंपल पॉजिटिव। जब आप स्टोरी लिखेंगे तो उसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू नेगेटिविटी। वो आपको ऐसे पिक देंगे जैसे लग रहा है कि लड़ाई हो रही है, पर आपने उसको शो ऐसे करना है कि वो पॉजिटिव है। उसके बाद वर्ड असिस्टेंट टेस्ट, जिस तरह मैंने बताया ना, प्रैक्टिस 50 to 60 वर्ड्स डेली। और जिस तरह मैंने आपको वर्ड्स बताए थे कि आपको वर्ड्स दिए जाएंगे और उनकी आपने बताना है कि ये नंबर इसका है, ये नंबर इसका है, तो आप ये इस वर्ड के टोटली नंबर कितने बनेंगे, तो आपने उसकी प्रिपरेशन करनी है। अब प्रैक्टिस सेंटेंस कंप्लीशन। अब इसमें पॉजिटिव माइंड भी इन्होंने क्यों दिया हुआ है कि ऐसे भी सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ऐसे भी यकीनन आपके जज्बात को ठेस पहुंचेगी कि आप ये सही नहीं बोल रहे, पर आपने वहाँ पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आंसर देना है। और उसके बाद साथ नेवर टू ट्राई हाइड और फेक योर पर्सनैलिटी। अब ये नहीं करना कि आपने अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है उसको आप छुपा लें और उसके साथ साथ आप उनको बताएं कि आप इतनी अच्छी हैं, ये हैं, वो हैं, कि माजी में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आप उनको बता दें। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव थॉट जाएगा कि आप सच्चे हैं, आप अपने इदारे के साथ, आने वाले इदारे के साथ सच्चे हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव और प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद जीटीओ टेस्ट प्रिपरेशन कैसे की जाए कि ग्रुप डिस्कशन। देखें, आपने अपनी टीम वर्क, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स शो करनी है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपने सॉफ्ट स्किल का कोर्स करना है। इतना बड़ा कोर्स नहीं है ये, आपने सिर्फ 10 से 15 वीडियोस देखनी है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। उसके ऑटोमेटिकली आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि कैसे का चीज़ें करनी है और कैसे कमांड देनी है, कैसे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। अब देखें, जब आप ग्रुप डिस्कशन में हो तो आपने जो बोलना है वो क्लियरली बोलना है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और वहाँ पे कंफर्टेबल होके बोलना है। अब वहाँ पे डू नॉट डोमिनेट। अब आपने ये नहीं करना कि मैं इन सब के ऊपर हावी हो जाऊँ, नहीं, आप लीडर हैं, आपने अच्छा सा एक इम्प्रेशन छोड़ना है उनके ऊपर। और ऐसा भी ना हो कि आप लीडर हैं, आप खामोश होकर बैठ जाएं, नहीं, अगर आपको मौका मिला है तो आपने वो चीज़ करके दिखानी है। उसके बाद
ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आता है तो आपने जो सॉल्यूशन देना है, उसका जो आंसर देना है वो भले केयरफुली के साथ देना है। उसके साथ अ, जब आप बाहर जाएंगे, एक टास्क आपके साथ हुआ, टास्क करेंगे आप, तो अपने टीममेट्स की आपने हेल्प करना है। तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा, जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा जो आपको नोट कर रहा होगा हर बंदे को। उसके साथ आपने एक्टिव रहना है, एनर्जिक रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। लीडरशिप स्किल का जो रियल मतलब है वो आपने जो अपने दूसरे दोस्त हैं, दूसरे जो आपके साथ हमवार रहेंगे, उनका उनकी जो आपने हेल्प करनी है और उनके साथ जो बिहेवियर होगा वो काम बिहेवियर होगा। उसके साथ साथ आपने शाउटिंग वगैरह नहीं करनी, आपने खुद को वहाँ माई बाप नहीं साबित करना, आपने सिर्फ उनके साथ ऐसा बिहेवियर रखना है ताकि वो हर बात आपकी मानना शुरू कर दें। यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कि तो आप जो पहन के जाएंगे वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपसे कहेंगे कि आप अपने सेल्फ को इंट्रोड्यूस करें। तो आपने कुछ सिंपल सी चीज़ें बतानी है कि मेरा ये नाम ये है, मेरे वालिद साहब का नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ये हूँ। तो जो आपका इंट्रोडक्शन है फुली वो आपने बतानी है। और उससे ये भी आपको पता चाहिए कि आप आर्मी में जाना क्यों चाहते हैं, कि आपकी शौक़ है या फैमिली सपोर्ट कर रही है, या आर्मी में आपका कोई है जिसकी वजह से आप जा रहे हैं। उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पूछी जाएंगी कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने हॉनेस्ट रहना है, आपने जो चीज़ें हैं आपने वो बतानी है उनको। उसके बाद आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा कि आपका फैमिली क्या करती है, क्या थी और अब क्या कर रहे हैं आपके वालिद साहब या आपके बहन भाई। तो तमाम तरह जो फैमिली डिटेल है वो आपने बतानी है लाजमी। उसके बाद जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं। अब इंटरव्यू में ही वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। करंट अफेयर्स के बारे में आपको पूछा जाएगा, पाकिस्तान की हिस्ट्री से क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके साथ बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पे मेंशन है, पर वो वैसा मैथमेटिक्सन की कोई क्वेश्चंस नहीं होते। हाँ, आया कि टेस्ट में आ जाएं वो अलग बात है, और ये करंट अफेयर टेस्ट में भी आ सकते हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री टेस्ट में भी आ सकते हैं, पर ये आपको इंटरव्यू में भी आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्मी, आप आर्मी के बारे में क्या जानते हैं, नेवी के बारे में क्या जानते हैं, जिस इदारे में आज जा रहे होंगे तो उनके बारे में आपसे पूछेंगे। अब आपका डिज़ायर कोर्स भी आपसे पूछेंगे कि आप कौन से उसमें जा रहे हैं। तो यकीनन आप पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स में जा रहे हैं, तो आपने उनको बताना है। और अब बात करेंगे कि फ़िज़िकल हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर। फ़िज़िकल हेल्थ और फिटनेस के ऊपर कि आपने अब खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है। देखिए, आपने अच्छा फ्रूट खाना है, अच्छी चीज़ें खानी है ताकि आप फ्रेश महसूस करें। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी खुद को प्रिपेयर करना है। 1 मंथ अभी है, मेरे ख्याल में अभी 10 दिन है, 20 से 15 दिन हैं टेस्ट में। तो आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है, वॉक करनी है, रनिंग करनी है, ट्राई करनी है कि आपने पुशअप्स वगैरह करनी है। अब जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने ख़ुद को साफ़ सुथरा रखना है, डिसिप्लिन में रहना है। और ऐसे नहीं हो कि आप भाग दौड़ मचाएं, वहाँ पे जाके आप ऐसी हरकतें करना शुरू कर दें। तो ये तमाम तर चीज़ें नहीं करनी। जब आप आईसीबी के लिए जाएंगे टेस्ट के लिए, 2 से 3 दिन जो वहाँ पे आपको रखते हैं। अब बात करें कि कौन से डे पे कौन सी चीज़ें होंगी। देखें, फर्स्ट डे पे आपकी रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट सबमिशन, स्क्रीनिंग, इंटरव्यूज़ एंड बेसिक टेस्ट। ये चीज़ें तमाम तर हो जाएंगी वहीं पे ही। उसके बाद अगर इनमें आप पास हो जाते हैं, इन तमाम तर चीज़ों में आप पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा। ये नहीं है कि आप सिर्फ इसमें फ़ेल हो गए तो आप आगे नहीं जा सकते। उसके बाद दूसरे डे पे आपका क्या होगा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट होगी, वर्ड असिस्टेंट टेस्ट होगी, पिक्चर स्टोरीज होगी और सैम्पल सेंटेंस कंप्लीशन होगी। ये तमाम तर चीज़ें होंगी। और ये याद रहे कि आप अगर वहाँ पे 3 से 4 दिन रहेंगे तो आपने कोई चीज़ भी नहीं लेके जानी। ना मोबाइल फ़ोन होगा आपके पास, ना आपके पास कोई बुक्स होंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप इतने बिज़ी रहेंगे वहाँ पे कि आपको सोने का टाइम दिया जाएगा बस, और उसके साथ साथ उठने से सुबह से आपकी ये तमाम तर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। अब डे 3 की बात करें तो डे 3 पे क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन होगी, जी के जीटीओ टास्क होंगे, ग्रुप प्लानिंग होगी, आउटडोर टास्क होंगे। और उसके बाद जो लास्ट डेट है उसमें आपका इंटरव्यू होगा। फोर्थ डे पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग जीटीओ टास्क होगा।
और डे 5 पे होगा कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसको एक ऑडिटोरियम हॉल होगा जहाँ पे आप सबको बुलाया जाएगा और वहाँ पे जो चीज़ें होंगी आपको बताई जाएंगी। वहाँ पे एक फ़ाइनल असेसमेंट भी लिया जाएगा आपसे और उसके बाद आपको अपने घर भेज दिया जाएगा और फिर जो जो बच्चे पास होंगे उनको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि अभी आप पास हैं कि फ़ेल हैं। देखें, अब आपने टेस्ट के जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं उनको सक्सेस होने के लिए कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे बच्चे उन पे ध्यान नहीं देते पर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले बी योर सेल्फ, नो एक्टिंग। देखिए वहाँ पे ऐसे बच्चे भी रखे जाते हैं जो कि ऑलरेडी आईएसएसबी में ही हैं, वो उनकी टीम में ही हैं पर वो आपके साथ रहेंगे ताकि आपको जांचने के लिए अंदर की बातें आप क्या सोचते हैं क्या करते हैं इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद आपने पॉजिटिव रहना है। अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो आप कह दें कि मुझे नहीं आता, आप सीनियर से पूछ लें या किसी और बच्चे से पूछ लें, ना ही आपने ऐसे कुछ अजीब सजीब उसको आंसर करना है। उसके बाद मेंटेन डिसिप्लिन। सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप में देखी जाती है वो आपकी डिसिप्लिन देखी जाएगी क्योंकि आर्मी में नेवी में या एयरफोर्स में होती ही डिसिप्लिन है। आपने एक दूसरे की इज़्ज़त वहाँ पे करनी है, रिस्पेक्ट करना है कि जिस तरह आप कहते हैं ना कि जिस तरह हम पानी लेके जाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं अगर आप आ गए हैं तो आप पी लें पहले, तो इस तरह का एक रिस्पेक्ट वाला माहौल आपने वहाँ पे रखना है खुद दूसरों के साथ। उसके बाद आपने स्टे कॉन्फिडेंट रहना है और अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अब ये नहीं कि यार नहीं होगा पता नहीं क्या होगा क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने सुकून के साथ बड़े उसके साथ तहम्मुल के साथ रहना है। और उसके बाद जो ड्रेस होगी एंड स्पीक क्लियरली, ड्रेस प्रॉपरली एंड स्पीक क्लियरली। देखिए जो ड्रेस होगी वो आपकी शख्सियत को निखारती है, आपकी शख्सियत को बताती है कि आप क्या हैं। तो आपका जो ड्रेस पहनने का जो वे है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये भी शेयर करूँगा कि आपने कौन सी ड्रेस पहन के जानी है वहाँ पे और कौन कौन से ड्रेस आपके पास होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सैंपल्स भी दिखाऊंगा क्वेश्चन के कि किस तरह से सैंपल्स आते हैं, साइकोलॉजी में क्या होता है और ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपकी बेनिफिट आपके लिए रही होगी क्योंकि तमाम तर चीज़ें हैं जो मैंने कवर की इसमें और वो चीज़ें बताई जिससे आपने अवॉइड करना है और वो चीज़ें आपको बताई जिस पर आपने फोकस करना है। तो अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और उम्मीद करता हूँ आप तमाम तर लोग कामयाब हो जाएं। अल्लाह आपको बड़ी कामयाबी अता फ़रमाए। तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें कि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।